बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, आज के इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 18 फरवरी है। अजीज़ान मन, कल कराची के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ। AIG के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ। पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए। बज़ाहिर तो ये दहशतगर्दी का एक वाकया है जिसके अंदर हमारे जो है जवान ने जान भी दी है और जान का नजराना पेश करके जो है वो दहशतगर्दी के इस वाकये के ऊपर काबू पाया गया। फौरी तौर के ऊपर ये खबरें आना शुरू हुई कि रेंजर्स जो है, और ये खबरें मुझे फौजी अफसरान की तरफ से आना शुरू हुई कि रेंजर्स अपना रिस्पॉन्स डिले कर रही है, सिंध रेंजर्स जो है, और DG रेंजर्स जो है वो ऑर्डर्स अभी तक उनको क्लियर नहीं है कि वो रिस्पॉन्स अपना जो है उसको डिले कर रहे हैं। ये जो खबरें हैं ये मुझे रावलपिंडी से फौजी अफसरान की तरफ से GHQ के अंदर जो मौजूद हैं उनकी तरफ से आना शुरू हुई। अजीजा ने मन, जूं दिन गुजरता गया, रात के पिछले पहर मुझसे चंद अफसरान ने बजाय मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मुझसे बराह रास्त उन्होंने खुद राब्ता किया। अब ये वो अफसरान हैं जिनका कई सालों का तजर्बा है कराची के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर काम करने का, मेन कराची के अंदर का, कराची के तमाम हालातों वाकयात को वो समझते हैं। ठीक है जी। और ये जो कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कराची का जो इंटरनल सिक्योरिटी मामला है, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ISI हो, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं उनको उसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने मुझे हल्फिया ये बयान दिया कि ये सारे का सारा ड्रामा है, ये स्टेज ड्रामा किया गया है। उससे पहले रात को मैं एक्स सर्विसमैन के बयानात पढ़ा था। जो एक्स सर्विसमैन ने कोई जो सबसे ज्यादा जिसको रिस्पांस था जिस पोस्ट को, वो ये था कि दहशतगर्दी की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। नंबर 1, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने थे तो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कर दिया। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने तारीख पर गौर शुरू किया तो पेशावर मस्जिद में धमाका कर दिया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पर हुक्म देने की तरफ जा रही थी तो कराची में हमला कर दिया। लगता है दहशतगर्द भी टीवी देखते हैं। नंबर 4, कल से वाजे नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इलेक्शन कराने जा रही है तो आज दहशतगर्दों ने कराची पे हमला कर दिया। ये कल की पोस्ट है। नंबर 5, अब हुकूमत दहशतगर्दों को पकड़ने के बजाय हमें यह समझाने की कोशिश करेगी कि इलेक्शन नहीं हो सकते। और नीचे हंसते हुए ये सीनियर एक हमारे ब्रिगेडियर साहब में रिटायर, उन्होंने लिखा है, क्या आप अब भी यही समझते हैं कि ये राह ने हमला करवाया है? ये तो चलें अजराए मजाक उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे जो अफसरान कराची के अंदर सर्व कर रहे हैं, फौजी अफसरान, ठीक है, हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। अजीजा ने मन, जो भी मैंने आज तक आपसे बातें की वो सारी जमीनी हकायक बन के सच साबित होती हुई नजर आई हैं और मैं वो आपके सामने भी लेके आ रहा हूँ। और मैं आपको चंद चीजें बताऊंगा। मुझे पता है कि मीडिया एंकर्स भी बड़े बड़े अब मेरे प्रोग्राम में मेरा वीलॉग देखते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ ये है कि अब वो जितनी भी बातें आप लोगों के साथ करते हैं, अगर वो लिफाफे की बातें ना हो और वो सच्ची रिपोर्टिंग हो तो वो सेकंड हैंड खबर होती है जो मैं पहले दे चुका होता हूँ चंद दिन, चंद हफ्ते, ना तो नहीं तो चंद महीने पहले। नया उसको लिफाफा पहना के, नया लिबास पहना के वो आपको बता रहे होते हैं। तो ये भी उसको लाजमी तौर के ऊपर देख रहे होंगे। फौजी हाजिर सर्विस सीनियर अफसरान का कहना है कि ये स्टेज ड्रामा है। 90% जो असला बरामद किया गया है वो भी बाकायदा तौर के ऊपर ड्रामा है, फेक फिक्टिशियस ड्रामा है। ये सर्विंग ऑफिसर्स मुझे बता रहे हैं जो कराची की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को समझते हैं। आगे वल्लाह इल्म के हक सच क्या बात है, लेकिन एक बात इंतहाई वाज़ेह है कि पाकिस्तानी कौम इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं कि ये दहशतगर्दों का हमला हो रहा है इस वक्त। वो कहते हैं कि ये स्टेज ड्रामा करवाया जा रहा है ISI इंटरनल विंग की तरफ से, डर्टी हैरी पार्टी की तरफ से इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए। अजीजा ने मन, मेरा इस मामले के अंदर काफी तजर्बा रहा है और ये जो फिर दहशतगर्द कहां से आते हैं, अक्सर इनमें से वो लोग जो होते हैं जो कि कैद कई सालों से रखे गए होते हैं और उनको फिर कैद खानों से निकाल के, सुक्के सुक्के सड़े सड़े बेचारे होते हैं, इनको कैद खानों से निकाल के उसी तरह गंदा मंदे हालात के अंदर ले जाया जाता है। कहीं पे जो है उनको डाल दिया जाता है, एनकाउंटर करा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये दहशतगर्द है और उनकी लाशें दिखा दी जाती हैं कि ये तालिबान हमने मार दिए हैं। ये तरीका होता चला आया है आज दिन तक। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इस वक्त तक मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मेरे पास जो बावसूख जराए से बावसूख मालूमात पहुंची हैं, लोगों ने क्या कहा है और ये हाजिर सर्विस फौजी अफसर ये क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं।
इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात जो इंतहाई वाज़े है और जो वर्डिक्ट है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टेब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई इस किस्म की जंग के बारे में कोई बात करे और वो जंग जो है वो अवाम उसके साथ ना खड़ी हो। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की आवाम की राय सरासर मुख्तलिफ तो नहीं हम कहेंगे, मुखालिफ है, शदीद मुखालिफ है। और खुले आम इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराया जा रहा है। आईएसआई इंटरनल विंग को इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का कसूरवार ठहराया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये वही कसूरवार हैं, क्योंकि पेशावर के मामले में मेरे जो मुतजाद राय थी, फौजी अफसरान कहते थे कि नहीं ये सारे का सारा फॉल्स फ्लैग है, लेकिन जो मारखोर है वो कहते थे कि नहीं ये जनवन जो है दहशतगर्दी का हमला है। लेकिन कराची अटैक के बारे में ज्यूरी अभी तक बाहर है। और मैं लोगों को कहूंगा कि जो वीडियोस इस वक्त शेयर की जा रही हैं उन वीडियोस को देखें, इन दहशतगर्दों की हालत देखें। कहीं से ये लगता है कि ये ट्रेंड दहशतगर्द हैं जो कि इस काम करने के लिए आए हैं। इनकी हालतें देख के आपको कहीं से पता लग रहा है कि ये ट्रेंड दहशतगर्द थे। और ये असला जो रिकवर किया गया है, ये अंदर कराची में मौजूद अफसरान जो इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटियां कर रहे हैं, चाहे वो रेंजर्स के अंदर हो, चाहे वो फौज के अंदर हो, फौज में भी, रेंजर्स में भी फौज के अफसरान होते हैं, वो बावसूख 100% दावा करते हैं। मेरे पास सबूत मौजूद है, लेकिन मैं जाहिर बात है उनकी आइडेंटिटी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा मैं, कि वो कहते हैं जनाबे मन, अजीजान मन, वो खुद भी आएंगे अगर किसी दिन पाकिस्तान हकीकी तौर के ऊपर आजाद हो गया तो सामने आके गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये स्टेज मैनेज किया गया है काम। और 90% वेपन्स की रिकवरी भी वो कहते हैं जी कि वो मैनेज्ड है, वो असल वेपन्स थे ही नहीं सिरे से। अजीजान मन, बात ये हो रही है। वेटरन्स ये भी बात करते हैं कि भुट्टो वहां जिंदा है जहां जमीर मुर्दा है, नवाज शरीफ वहां शेर है जहां जहालत का ढेर है। और इस बात पे हम आते हैं मरियम नवाज की जो उल्टी कलाबाजियां हैं। आपको बताया था कि राणे मुच्छल को जो जीरा ब्लेड है उसको कह के जीरे ब्लेड के जरिए मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी और एयाज सादक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज कराए थे। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को तंग करने की वीडियोस भी सामने आई। अब शायद खाकान अब्बासी से मेरे ख्याल में कोई डील शील हो गई है। उन्होंने कहा होगा कि मरने से बेहतर है कि फिलहाल सौदा कर लो, तो वो सौदे की बातें भी सामने आ रही हैं। तो दोबारा वो बात साबित होगी कि वीडियो महारानी जो है इस वक्त उल्टी कलाबाजियां मार रही है कि किसी तरह वो जो है वो काबू कर ले सब कुछ, किसी तरह सारे मामला जो है वो काबू कर ले। लेकिन ये मामला उसके काबू के अंदर आ नहीं रहे। लेकिन ये खबरें जो है वो जो आपको बताई थी वो बिल्कुल हकीकी तौर के ऊपर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अजीजान मन, अजीजान मन, इसके अलावा आजकल इस्लामाबाद के अंदर जो बात हर जुबान के ऊपर आम है वो ये है कि चीन के साथ कितना बड़ा धोखा दिया गया। चीन के सफीर नोंग रोंग जब से वापस गए हैं उनकी जगह कोई सफीर जो है वो तैनात नहीं किया गया। चीनी जो है लोग यहाँ पे पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया है, उसके अलावा चीनियों के साथ धोखा किया गया है। और चीनी बहुत मोहतात तरीके से पाकिस्तान से डिसएंगेज हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो एतबार नहीं करते, इनकी हरकतों के ऊपर वो एतबार नहीं करते। एक मुल्क जिसने पूरी दुनिया से मुखालफत मोल लेके पाकिस्तान को सपोर्ट किया, आज वो भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाजवे ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में उसने ओपनली पहले यूक्रेन की सपोर्ट की, उसके बाद यूक्रेन को पाक फौज ने वजीर आजम की मर्जी के बगैर पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो वेपन्स भिजवाना शुरू किए। और अब अजीजान मन यहाँ पे इंतहाई वाज़ेह होता चला जा रहा है कि चाइना को भी खुले लाइन लगाने का इन्होंने प्रोग्राम तो बना लिया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या वो तमाम चीजें जिसको ये छोड़ के ये वेस्ट की गोद में बैठ रहे हैं वो उनको मिल रही हैं? नहीं अजीजान मन, कहां पे मिल रही हैं? वेस्ट जो है वो अपने खुद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। यहाँ पे ये लोग इनको मुफ्त में तो कुछ भी देने वाले नहीं है। अगर देने वाले होते तो अभी तक दे चुके होते। लेकिन फिर भी जर्नैल आपके क्यों, और जर्नैल कौन है, उनके एक एक का नाम लेके, हैदर मेहदी साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने उनके नाम लेके बोला है। इंशाल्लाह रात को वो इंटरव्यू मैं अपलोड कर दूंगा हैदर मेहदी के साथ, एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है। नाम लेके वो बता रहे हैं कि कौन कौन जर्नैल है जिसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया। तो अजीजान मन, सवाल फिर ये उठता है कि फिर इन जर्नैलों को क्या मिल रहा है? कौम को तो ख्वाजा आसिफ कहता है कि दिवालिया निकल गया कौम का, जी डिफॉल्ट हो गया मुल्क आपका।
तो फिर ये इतना बड़ा सौदा करके, चाइना की पीठ में छुरा घोंप के, आपको इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप के आपको मिला क्या? और अब भी आप जो है वो यहाँ पे चोर जो लंदन में बैठे हुए हैं, उन चोरों के और उन चोरों के बच्चों की ताबेदारी आप इस तरह कर रहे हैं। मरियम नवाज के जो नए चाचू हैं, जिन चाचू को कहती हैं कि मेरा भी इनकी हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, पहले उनको लड्डू और गुलाब जामुन खिलाती थी और उनके हाथ से खाती थी, अब कहता है मेरा कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। जो नया चाचू उसने लोड़ा है, ये चाचू कितने दिन तक चलेगा यहाँ पे? ये काम कब तक चला सकेगा? जबकि पाकिस्तानी कौम जो है उसको कितनी लिमिट उसकी है बर्दाश्त करने की। और सिर्फ यही नहीं अजीजान मन, मैं आपको बताता चलूं कि खामोश मुजाहिदों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पैगाम भेजा है। वो पैगाम मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर शेयर किया है। मुझे खास तौर के ऊपर कहा गया कि ये पैगाम जो है आप हमारी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजें। वो पैगाम यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साहब को खामोश मुजाहिदों का खुला पैगाम, अगर आप कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं तो हम आपके साथ हैं। हमारी इतनी कुव्वत है कि हम मार्शल लॉ को किसी तौर के ऊपर भी कामयाब नहीं होने देंगे। बराए मेहरबानी मजबूत रहें और आइन की पासदारी को यकीनी बनाते हुए अपने वक्त पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के अहकामात दें। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आपको किसी की गीदड़ भपकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप कौम का साथ दें, कौम आपके साथ खड़ी है। यह खामोश मुजाहिदों का पैगाम है। अंग्रेजी के अंदर था, मैंने उसका उर्दू तर्जुमा किया है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने ये पैगाम भेजा है, क्योंकि खामोश मुजाहिद कहते हैं कि हमारे अंदर अभी इतनी आपस में ताकत है कि इन लोगों को अब हम निबड़ सकते हैं और हम निबड़ेंगे भी। और पिछले मेरे वीलॉग्स कुछ आप देख लें, जिस तरह के पैगाम मुझे पहुंचाए जा रहे हैं, वही पैगाम मैंने आपको आगे पहुंचाया है अजीजान मन। अजीजान मन, इसके अलावा इस वक्त ये दहशतगर्दों के सर के ऊपर किसका हाथ है और ये किस तरह ये काम कर रहे हैं, ये पूरी कौम ये सवाल उठा रही है। और पूरी कौम का इशारा जो है वो ये है कि पूरे का पूरा ड्रामा है। अगर किसी को कोई शक है तो आज मैं यहाँ पे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जो है वो एक पोलिंग करवा लेता हूँ। पहले जिस तरह DGISPR वाली करवाई थी, पूरी कौम उसके ऊपर आके बता देगी। और बल्कि मैं अभी पोलिंग करवाऊंगा, इस वीलॉग के खत्म होते ही मैं अपनी ट्विटर के ऊपर पोलिंग करवा लेता हूँ कि ये ड्रामा है सारे का सारा या ये दहशतगर्दी का वाकया है। हक सच आपको बात समझ आ जाएगी। और अजीजान मन, कोई भी जंग, कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वो कौम की मदद के बगैर, पब्लिक सपोर्ट के बगैर नहीं जीता जा सकता। ये सीधी सी बात है। और जज साहिबान को क्या सबसे बड़ा गम है कि पब्लिक सपोर्ट नहीं उनको होती। इस वक्त फुल फ्लेज पब्लिक सपोर्ट है जज साहिबान को कि वो उठें और आइन की पासदारी करें और वक्त के ऊपर इलेक्शन कराएं और ये ड्रामाबाजी खत्म करवाएं। और इसके बाद भी अगर वो ये नहीं करते तो उनके पास फिर किसी किस्म का कोई बहाना पीछे बचता नहीं है अजीजान मन। उसके अलावा ये आप देखें कि जनरल बाजवा ने अभी खुल के कहा है कि मैं खुद रिकॉर्डिंग करता था। तू वड्डा जेम्स बॉन्ड, इसमें सवाल पूछते हैं, सीनियर वेटरन सवाल पूछते हैं कि किसी सरकारी अफसर का अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ की गई बातचीत को इसकी इजाजत के बगैर रिकॉर्ड करना जुर्म है कानून के मुताबिक। ये अपना इकरार जुर्म ये बंदा बैठा हुआ खुद करता चले जा रहा है और ये इकरार जुर्म इसके बाद आने वाले भी इंशाअल्लाह अजीज करेंगे अजीजान मन। ये दुनिया मकाफात अमल है, बाजवे का मकाफात, यहाँ पे मकाफात अमल शुरू हो गया है। ये वड्डा जेम्स बॉन्ड खुद कह रहा है मैं रिकॉर्डिंग करता था, जो गैर कानूनी आर्टिकल 6 का मुकदमा है कि तू प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए रिकॉर्डिंग कर रहा था। तू, तेरे अंदर यहाँ पे वाकई कोई चीज नहीं है, वाकई तुझे सही बगलोल, बोंगा बगलोल तेरे कोर्समेट कहते थे। और बलूच रेजिमेंट जो है वो मतलब जो तेरे बारे में कहती है वो ठीक ही कहती है। और बलूच रेजिमेंट के एक वेटरन से मैं खुद इंटरव्यू लूंगा, इनके यूनिट ऑफिसर से, वो इनकी तारीफ खुद करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरे बारे में फिर कहेंगे कि रसाले वाला बातचीत करता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत मजीद नहीं करूंगा। अजीजान मन, आज ही के दिन सन 2007 में समझौता एक्सप्रेस के ऊपर 42 पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद कर दिया गया था। और अजीजान मन, आज दिन तक जो है वो इस वक्त RSS की जो गवर्नमेंट वहां पे मोदी बुचर ऑफ गुजरात की जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो सीरियस नहीं है इस मामले को जो है वो हल करने के लिए, इस मामले के ऊपर बात करने के लिए। और न्यू दिल्ली, जाहिर बात है बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आज दिन तक 2007 से आज तक जो है
जो कातिल हैं वो इस वक्त तक नहीं पकड़े गए 42 पाकिस्तानियों के समझौता एक्सप्रेस के, ये आपके सामने आपको याद कराना बहुत जरूरी था अजीजान मन, क्योंकि आज ये दिन है, इस दिन ये बात करना बहुत जरूरी है और मैंने कहा कि इसके बारे में आपके ऊपर बात करूं अजीजान मन। इसके अलावा मैं एक ओपन पोल भी जरूर करूंगा और वो पोल जो है उसमें आप बताइएगा कि कराची का जो वाकया है वो आपके ख्याल में ड्रामा है या दहशतगर्दी है, वो आप जरूर बताइएगा। मैं इसको पोल को जरूर सेटअप कर लूंगा और कराची से इंतहाई परेशान कुन जो इस वक्त हालात और वाकयात हैं और जो बातें आ रही हैं वो आपके सामने हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। रात को मैं एक एहसासी कमतरी का शिकार आपका आर्मी चीफ लगा हो तो पाकिस्तान की क्या हालत इस वक्त जो हो रही है उसके बारे में, और कौन कौन से जर्नैल हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क किया है, नाम लेके उनका नाम सर हैदर मेहदी ने लिया है, वो इंटरव्यू मैं रात को अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखिएगा। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।